बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो बड़े सीनियर कालम नगार हैं, तज्ज़िया कार हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, सुहेल वड़ैच साहब और रिजवान रज़ी साहब। दोनों ने जो हालात की अक्कासी की है, आने वाले हालात की भी और मौजूदा हालात की भी, वो दुरुस्त है। क्योंकि इंतखाबात के बाद भी जो मामलात हैं वो संभलते और सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बड़े शुस्ता, शाइस्ता और नफीस अंदाज में आज एक कालम जो है वो सुहेल वड़ैच ने लिखा, जो अतालवी फ़िलासफ़र हैं मकावली, उसके हवाले से है और उसका उन्वान है मकावली तजादस्तान में। और उसमें कुछ किरदार हैं: अस्करी ख़ान, नोनी ख़ान, अदालत ख़ान, सहाफ़ी ख़ान और खिलाड़ी ख़ान। आप इन सब किरदारों को बेहतर तरीके से जानते हैं। अब इसमें जो दो हैं, अस्करी ख़ान और अदालत ख़ान, ये इस वक्त आमने सामने हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर जो कुछ किया जा रहा है उस पर सवालात उठ रहे हैं। अब अस्करी ख़ान का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर 9 मई करने वाले 9 मई के हमलों में मुलव्वस लोगों, मुजरमों और उनके सहूलतकारों को ही इलेक्शन लड़ाना है, उनको अहल करार देना है, तो फिर ये एक खुला लाइसेंस होगा कि फिर आने वाले दिनों में आप कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी इलेक्शन लड़ा दें और कलअदम BLA को भी आप इलेक्शन लड़ा दें। फिर तो आप उनको भी इजाज़त दे दें जो पाकिस्तान में कत्ल व गारत में मुलव्वस हैं, शहरियों की भी, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी और फ़ौज पाकिस्तान की भी कत्ल व गारत, अगवा बराए तवान, दीगर संगीन वाक़यात। जबकि अदालत खां कहती है कि नहीं जी, हम हीरो बनना चाहते हैं, हम इस सारे खेल के हीरो हैं, हम कानून और जो इंसाफ है उसकी किसी को धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे। ये उन्होंने मुख्तलिफ किरदारों की सूरत में लिखा। अब सहाफ़ियों का काम सवाल करना होता है तो सहाफ़ी खान भी बीच में आ गए, उनका फ़लसफ़ा भी उन्होंने बयान किया है। अब खिलाड़ी खान जो है, यानी कि इमरान खान, वो मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात भिजवा रहा है लेकिन लचक नहीं दिखा रहा। ये भी इस कालम में लिखा हुआ है कि वो पैगामात भिजवा रहा है अपने पैगाम रसानों के ज़रिए, लेकिन लचक नहीं दिखा रहा। और अगली तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम बात तो तब करें ना अगर मसरूफ़ लचक दिखाएं, माफ़ी मांगें, इकरार करें, एतराफ़ करें, एतराफ़ जुर्म करें कि जो कुछ उसने 9 मई को किया है इसका वह ज़िम्मेदार है, उसके कहने पे किया गया और वह माफ़ी का तलबगार है। बाकी कहानियाँ बाद की है, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ ही कहता है जी मैं अस्करी ख़ान से सुलह के लिए तैयार हूँ, मैं अस्करी ख़ान से मेरे उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अस्करी ख़ान जो है वो कह रहे हैं जी मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा इदारा है और हम इदारा मिलकर फ़ैसला करते हैं। तो लिहाजा अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, सज़ाएँ न दी गई या ऐसी सूरत हाल में ये पार्लियामेंट में पहुँच गया तो फिर जनाब बहुत ही ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। अब इसमें नोनी खां का जिक्र है, नून लीग का। सीधी सी बात है कि वो अपने बयानिए से हटे हैं, वोट को इज्जत दो के। अब नोनी खां को यह समझ नहीं आ रही है, नून लीग को यह समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ जाए, अस्करी खां का यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे, अदालत खां उसके साथ खड़े हों। क्योंकि एक फ़ैसला अदालत का उनके हक़ में आता है तो बल्ले बल्ले होती है, एक ख़िलाफ़ आता है तो वो उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाते हैं।
وہ पसंद नहीं है, ये भी चल रहा है ना पाकिस्तान में। तो उस वजह से काफ़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब है, चीज़ें जो हैं वो गुडमुड हो रही हैं, और उस वजह से सुहेल वड़ैच ने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में इस सारी सूरत हाल की अक्कासी की है। लेकिन उससे ज़्यादा जो खौफनाक बात अपने तज्ज़िये में, ट्वीट्स में और अपनी बातों में, गुफ्तगू में जो बात की है रिजवान रज़ी साहब ने, जो कि दादा के नाम से भी मशहूर हैं, दादा पोता शो आपने रेडियो पे बड़ा मशहूर शो चलता है, उसके ये मेज़बान हैं और माशाल्लाह एक सुलझे हुए, आजकल जो पीटीआई के यूथिये हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी डटे हुए हैं, वो भी अपनी जो कारस्तानियाँ हैं सियासी सहाफ़ती, उससे वो बाज नहीं आते, क्योंकि रज़ी साहब को मैं जानता हूँ, वो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वो फिर उससे खेलने से बाज नहीं आते। एक नुक्ता नज़र उनका है, ठीक है जी, और बड़ा दबंग किस्म का, तो वो फिर अपने अंदाज में उसको बयान करते हैं, यूथियों को आग लग जाती है, तो उससे फिर जो है वो यूथिये फिर वो क्या कहते हैं जी, वो फिर नीचे तक वो उस आग का जो है ना वो सेक, उसको पंजाबी में बोलते हैं, सेक फिर उसका नीचे तक जाता है। अब वो उन्होंने जो एक बात कही, ये बात ठीक है, ये मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, और मैंने इसी प्रोग्राम में और राजा आतिफ साहब ने भी ये बात की थी कि इन्होंने प्लान किया हुआ है। 9 मई नहीं है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएंगे, इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं मानेंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, DHAs में जाएंगे, कंटोनमेंट एरियाज़ में जाएंगे, फिर वही करेंगे, उससे ज़्यादा खौफनाक अंदाज से ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ये वहाँ पे हमलावर होंगे, इस वजह से इनको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैंने तो ये कहा कि बल्कि राजा साहब ने बात की कि इनका एक पैरेलल इलेक्शन कमीशन होगा, ये न्यूज़ टू यू के में हमने कहा ये पैरेलल इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, और वो जो रिज़ल्ट आएंगे वो रिज़ल्ट वहाँ पे जाकर ये शो करेंगे। तो रज़ी दादा साहब की बात को इंतहाई सीरियसली और संजीदगी से मुतल्लका और हल्के लें, अस्करी ख़ान भी उसको संजीदगी से ले कि ये इनके अज़ाइम हैं, और ये जो जमशेद दस्ती एंड कंपनी जो बारह जो आजकल उनके खुफिया कोई वीडियोस मैसेज चल रहे हैं, उसको इंतहाई संजीदगी से लें और उसको मजाक मत समझें। ये इन्होंने एक प्लान किया हुआ है, इसको नाकाम करें। वो कहते हैं ना जी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, वक्त से पहले ही आप जो है वो सूरत हाल को संभाल लें, ये ना हो कि फिर मामला आपके हाथ से निकल जाएं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जीतना नहीं है, लेकिन उन्होंने मुल्क नहीं चलने देना, इन्होंने मुल्क के अंदर अफरा तफरी, खाना जंगी की कैफियत पैदा करनी है, आपके दिफाई इदारों पे, आपके फ़ौजी इदारों पे हमलावर होना है। तो इस हवाले से रज़ी दादा की जो बात है उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए। और बाकी जो आजकल मुख्तलिफ़ अफसानवी किरदारों की सूरत में सुहेल वड़ैच साहब अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, अपने जो खुल कर जो वो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें नहीं लिख सकते, लेकिन फिर उन्होंने उसको एक ड्रामाई और अफसानवी शक्ल दी है, लेकिन बात समझने वाले को समझ आ जाती है, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ये आप भी नोट कर लें, हम भी नोट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि समझने वाले इसको कितना समझते हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।